अभी तक आपने इस ज्ञान वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसी इसी वीडियो में डेली डालता रहता हूँ, इसलिए घंटे को भी दाब ही देना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401। हरियाणा के प्रथम भक्ति संत कौन थे? दादू दयाल। वीरभान ने नारनौल में किस पंथ की स्थापना की थी? सतनामी की। वीरभान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना कब की? 1543 ईस्वी में। आगे चलते हैं। हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को। हरियाणा में 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अम्बाला छावनी से। हरियाणा की हासी, हिसार तथा सिरसा से सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? शहजादा मोहम्मद आजम ने। सन 1880 में स्वामी दयानंद द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना की? रेवाड़ी में। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन? उदयमान हंस। प्रथम हरियाणवी फिल्म चंद्रावल। हरियाणा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? 441। हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? 94। प्रदेश में कुल कितनी कृषि सहकारी समितियां? 634। राजकीय वृक्ष पीपल, सबको पता है। हरियाणा प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? सेबलमर्ग। अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः राज्यों के कितने जिलों में फैली है? 4। अरावली पर्वत श्रेणी किन किन राज्यों से विस्तारित? फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में विस्तृत है। शिवालिक पहाड़ियों और अरावली पर्वतों के मध्य का भूभाग कैसा है? विशाल मैदानी भाग। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित विशाल मैदानी भाग की कितनी ऊंचाई है? 200 से 300 मीटर। हरियाणा का प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है? लगभग 93.7%। अरावली पर्वत श्रेणी कितनी दूरी तक फैली हुई है? 800 किलोमीटर। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला के किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। शिवालिक पर्वत को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मानक पर्वत। रोहतक में आयोजित एग्रो समिट में कितने देशों ने भाग लिया? 50 देशों ने भाग लिया। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? सोनीपत हो गई। प्रदेश का पहला महिला बिजली सब स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? पानीपत में। पे हो अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख है? गुर्जर प्रतिहार वंश। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना सन 1977 में की गई। सोहनाकार रैली कब से निकाली गई? 1964। सुरेंद्र शर्मा कौन हास्य कवि है? महेंद्रगढ़ के हैं। हाल में ही पंजीरी प्लांट स्थापित किया गया गुरुग्राम में। पृथ्वीराज किला कहाँ है? हिसार में। प्रख्यात नवाब पटौदी का संबंध खेल है क्रिकेट से, सैफ अली खान के पिताजी। प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। प्रदेश के पहले एनसीसी अकादमी खरोंडा करनाल में है। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम है सराफाबाद। भजनलाल पहली बार किस वर्ष विधायक बने? सन 1968 में। भारत का कौन सा राज्य दूध दही का प्रदेश नाम से प्रसिद्ध है? भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? भीमा देवी मंदिर तंजौर में। भारत के किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? सन्नो देवी 1967 में हरियाणा विधानसभा की। लोहगढ़ किला कहाँ है? यमुना नगर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही? पानीपत की। 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 24.60%। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा राज्य के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? पंचकुला की। हरियाणा की किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरस्वती के किनारे अवस्थित था।
महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की? अग्रोह। किस ग्रंथ में हरियाणा को भूधनक कहा गया है? महाभारत में। किन प्राचीन संकलनों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? भद्रबाहु चरित, कथाकोश, दिव्यवदान, मनिजमनिकाय, हरिश्चरित तथा राजतरंगिणी। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? वामन पुराण में। कुरु के बाद किस 16वें शासक ने दीवर कन्या से विवाह किया? शांतनु ने। दीवर कन्या। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? अर्जुनायन। अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? युद्ध के साथ मिलकर। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना करी? तो था अग्रोह। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया? फतेहाबाद। किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? बाबर के काल में। हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहां एकत्र होने के आदेश दिए? थानेसर। अकबर ने हरियाणा को कहां मिलाया? अधिकांश भाग दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा में मिलाया। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? आगरा, दिल्ली और हरियाणा। बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की विजय हुई? 17 मार्च 1527। छछरौली रियासत के शासक बुंगेल सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रामकौर। कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया? पटियाला, जींद। हरियाणा के किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था? तो वो जींद के शासक को। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? राजा नाहर सिंह। प्रदेश के किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? तावड़ू। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 ईस्वी में हरियाणा में कहाँ आर्य समाज की स्थापना की? रेवाड़ी। 1886 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूजा पाठ, कर्मकांड की रक्षा करना। आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? मेजर सूरजमल। वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली? हंसराज रेवर ने। 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया? गुलाब सिंह। कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सूरज कौर। हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर निकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए? पूना में। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर का पद छोड़ा? लाला मुरलीधर। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा में बोलने वाले मध्य किस पर विरोध हुआ? भाषा के स्तर पर। हरियाणा की जलवायु की विशेषता क्या है? ग्रीष्मकाल में ऊंचा तापमान, वाष्पभवन की अधिकता। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर। कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? टांगरी नदी। कौन सी नदी ताजेवाला के में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा प्रवेश करती है? यमुना। निमराना, सुरेटी, चुचकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? यह कृष्णावती, हरियाणा। कृष्णावती नदी। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? 4.53% पर।
राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादन? 3.61%। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र पाए जाते हैं फतेहाबाद में। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने वन पाए जाते? 1559 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? 1989-90 में। राज्य में यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा की सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई? वर्ष 1998-99 में। सुल्तानपुर पक्ष विहार की स्थापना कब हुई? वर्ष 1971 में। जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में कहाँ पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया जाता? करनाल में। किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है? गुड़गांव। कंचनार किस वन की विशेषता है? उपोष्ण कटिबंधीय। भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्यजीव अभयारण्य में है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? रबी की फसल को। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में सावनी की फसल कहा जाता है? खरीफ की फसल को। राज्य में किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिरसा में। गेहूं उत्पादन की दृष्टि हरियाणा का स्थान है तीसरा भारत में। राज्य के खदानों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? गेहूं की।